हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिस सेट 2.2 का तीसरा न्यूमेरिकल करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने पहला और दूसरा न्यूमेरिकल कर लिया था और तीसरा मैंने बोला था खुद से ट्राई करना। हम आज तीसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में। इन द फिगर सेगमेंट पी एस इज द मीडियन ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर एंड पी टी इज परपेंडिकुलर एट क्यू आर, देन प्रूव दैट। हमें प्रूव क्या करना है, पी टी परपेंडिकुलर, यानी कि एक डायग्राम दिया हुआ है। देखो कुछ इस तरीके से डायग्राम दिया है। एक ट्रायंगल है हमारा, और ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, यानी ये क्या है, पॉइंट पी है और ये पॉइंट टी है। पी टी किस पे परपेंडिकुलर है, क्यू आर पी। ओके, ये क्यू आर, ये क्या है हमारा पॉइंट एस है। ओके, अच्छा इतना दिया हुआ है स्टूडेंट ना। हमें प्रूफ क्या करना है, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी एस का स्क्वायर प्लस क्यू आर इंटू एस टी प्लस क्यू आर अपॉन 2 का होल स्क्वायर हमें प्रूफ करना है। पहले क्या है, प्रूफ दैट। हमें पहला क्या प्रूफ करना है स्टूडेंट्स, लेकिन सबसे पहले हम कुछ इसमें कंस्ट्रक्शन दिखा देते हैं। प्रूफ करने के लिए हम दिखाएंगे पहला, लेकिन सबसे पहले प्रूफ के लिए हम कुछ इस तरह से हमें जो नेसेसरी चीज़ें हैं इसको हम कर लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया कर सकते हैं स्टूडेंट, जो क्यू एस है, क्यू एस या एस आर, क्यू एस एस आर थोड़ा सा मेरा एक कम दिख रहा है, लेकिन क्यू एस और एस आर दोनों इक्वल हैं। किसके हैं ये, हाफ ऑफ क्यू आर, यानी यहाँ से जो है क्यू एस इज इक्वल्स टू एस आर है, मीडियन है ये। ओके, क्वेश्चन में दिया हुआ है पी एस क्या है, मीडियन है, यस। और ये इक्वल किसके, हाफ ऑफ क्यू आर, क्यू आर के वो हाफ में है। ओके, और जिसमें एस क्या, एस इज द मिड पॉइंट ऑफ द क्यू आर। क्यों जो बोल रहा है पी एस क्या है, मीडियन है। मीडियन का मतलब क्या है, वो सामने वाला लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। ओके, सो ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद ट्राइंगल, यहाँ पे दिखा दो, इन ट्राइंगल, किस ट्राइंगल्स में, पी टी एस। ट्राइंगल इन पी टी एस में क्या है, एंगल पी टी एस जो है, पी टी एस, यानी ये जो ट्राइंगल इसमें पी टी एस क्या है, 90 डिग्री है, इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम। अगर इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, पी एस का स्क्वायर जो होगा, पी एस इसका हाइपोटेन्यूस है, तो पी एस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी टी का स्क्वायर प्लस टी एस का स्क्वायर होगा, पी टी का स्क्वायर प्लस टी एस का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो ये रहा हमारा कुछ नेसेसरी पॉइंट्स जो हमें चाहिए क्वेश्चन में। तो पहला हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, पहला देख लेते हैं। पहला क्या दिया, इन ट्राइंगल पी टी आर में हम जाते हैं। सबसे पहले पी टी आर में देखते हैं, इन ट्राइंगल पी टी आर, ट्राइंगल पी टी आर, ट्राइंगल पी टी आर में अगर हम जा रहे हैं तो वहाँ पे एंगल जो पी टी आर है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर सभी ट्राइंगल्स के लिए रहेगा, तो एंगल पी टी आर इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। क्या आप लिखो, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, पी टी आर में पी आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी टी का स्क्वायर प्लस टी आर का स्क्वायर, यानी पी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू पी टी का स्क्वायर प्लस टी आर का स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद हम स्टूडेंट ये कर सकते हैं क्या, जो हमारा टी आर है, टी आर को हम टी एस प्लस एस आर लिख सकते हैं, इक्वल्स टू पी टी का स्क्वायर प्लस टी आर को हम लिख सकते हैं टी एस प्लस एस आर, टी एस प्लस एस आर का होल स्क्वायर। ओके, और इसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं क्या, पी टी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टी एस इंटू एस आर, 2 ए बी, ये होता है, कर लेंगे हम। उसके बाद ये तो हमें मिल गया। आगे अब देखो स्टूडेंट, इसमें जो दिया हुआ है पी टी का स्क्वायर हमने फाइंड किया, पी टी का स्क्वायर प्लस टी एस का स्क्वायर क्या होता है, पी एस का स्क्वायर। पी टी का स्क्वायर प्लस टी एस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी एस का स्क्वायर ना। तो यहाँ लिख सकते हैं हम पी एस का स्क्वायर प्लस एस आर का स्क्वायर प्लस 2 टी एस इंटू एस आर। यहाँ पे दिखा देना, क्योंकि पी एस का स्क्वायर इक्वल्स टू पी टी का स्क्वायर प्लस टी एस का स्क्वायर। ओके, तो ये हमें मिल गया यहाँ तक।
अब अगर हम स्टूडेंट इसको ऐसा करें कि जो हमारा एस आर है, एस आर को हम क्या कर सकते हैं, क्यू आर बाई 2 लिख सकते हैं, और एस आर को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू आर बाई 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दो पी एस का स्क्वायर प्लस एस आर को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखो, यहाँ से एस आर इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, क्यू आर अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी एस बोलो या एस टी बोलो, जो भी बोलो एक ही है, एस टी इंटू एस आर को क्या लिख सकते हैं, क्यू आर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो हमें मिला क्या, पी एस का स्क्वायर प्लस क्यू आर इंटू एस टी और प्लस क्यू आर अपॉन 2 का होल स्क्वायर, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये क्या हो गया, प्रूफ्ड। ओके, तो ये था पहला वाला। सेम टू सेम ऐसे ही हमें दूसरा वाला भी करना है। दूसरा वाला हम कौन सा ट्रायंगल, इसमें हमने ट्रायंगल पी टी आर लिया था, और उसमें कौन सा लेंगे, ट्रायंगल पी टी क्यू ले लेंगे। ओके, पी टी क्यू ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी एस का स्क्वायर माइनस क्यू आर इंटू एस टी प्लस क्यू आर अपॉन 2 का। सेम टू सेम यही है, मैं स्टार्ट कर देता हूँ, स्टार्टिंग में दिखा देता हूँ, और तुम्हें क्या करना है, खुद से सॉल्व करना है। ओके, सो ये तुम्हारा पहला हो गया। दूसरा देख लो, दूसरे के लिए मैं क्या कर देता हूँ, हमने इसमें कौन सा ट्रायंगल लिया था, इसमें हमने लिया था ट्रायंगल पी टी आर लिया था, इसमें कौन सा लेंगे, इन ट्रायंगल पी टी क्यू एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू 90, पी टी क्यू, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब ये क्या होगा, 90, अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। ओके, तो यहाँ पे ये 90 दिखा दोगे, उसके बाद फिर क्या कर लेना, पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा हमारा, पी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा पी टी का स्क्वायर प्लस टी क्यू का स्क्वायर। ओके, इसे हम कर लेंगे, और उसके बाद हम टी क्यू को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, टी क्यू कितना लिख सकते हैं, क्यू आर माइनस टी एस भी कर सकते हैं, या फिर इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, क्यू एस माइनस टी एस भी कर सकते हैं, ये हमें मिल जाएगा। ओके, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्यू एस का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक, क्यू एस के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी इसको हम ऐसा लिख देंगे, पी टी का स्क्वायर प्लस टी क्यू को क्या लिख देंगे, टी क्यू को हम लिखेंगे क्यू एस माइनस टी एस, क्यू एस माइनस टी एस लिख सकते हैं, क्यू एस माइनस टी एस का होल स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे, फिर यहाँ के बाद जैसे हमने इसको किया था ए प्लस बी का होल स्क्वायर में खोल दिया था, इसे क्या करेंगे, ए माइनस बी के होल स्क्वायर में ओपन कर देंगे, और फिर इसको आगे हम सॉल्व कर लेंगे। एंड मैं लिख दे रहा हूँ, एंड सॉल्व मैं लिख दे रहा हूँ, तुम्हें खुद से इसे सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, इन फिगर, एक फिगर दिया हुआ है स्टूडेंट, फिगर ही है, एक फिगर दिया हुआ है, उसमें ट्रायंगल ए बी सी है, उसमें बोला पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी। एक ट्रायंगल देख लो, कुछ इस तरीके से ट्रायंगल दिया हुआ है, एक ट्रायंगल ऐसे करके दिया हुआ है, ऐसे ट्रायंगल है, बोल रहा है ये जो है ये हमारा ए बी सी, एम जो है वो क्या बोल रहा है, मिड पॉइंट है ऑफ साइड बी सी। इफ ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू 290 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, देन फाइंड बी सी। हमें क्या करना है स्टूडेंट, बी सी फाइंड करना है। ओके, काफ़ी सिंपल न्यूमेरिकल है, देख लो। मैं सॉल्यूशन दिखा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, सॉल्यूशन देखो क्या है, सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन देख लो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन क्या होगा इसका, सॉल्यूशन ना, इन ट्रायंगल ए बी सी सेगमेंट ए एम क्या है, इज द मीडियन। ओके, देन बाय, यह करेंगे, देन बाय, अब जब ऐसा ट्रायंगल आया था तो हमने कौन सा यूज किया था, अपोलोनियस थ्योरम यूज किया था, तो यहाँ लिखेंगे देन बाय अपोलोनियस, देन बाय अपोलोनियस थ्योरम।
अपोलोनियस थ्योरम से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हम जानते हैं ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 2 ऑफ ए एम का स्क्वायर प्लस 2 ऑफ बी एम का करें चाहे एम सी का करें, 2 ऑफ बी एम का स्क्वायर। ओके, अब इतना होगा, हमें पता है इसका पूरा वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 290 दिया हुआ है। ओके, यानी इसका पूरा दिया हुआ है 290 दिया हुआ है इक्वल्स टू ए एम भी दिया हुआ है, ए एम कितना 8 दिया हुआ है, यानी 2 इंटू 8 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी एम दिया हुआ है, बी एम का स्क्वायर यहाँ आप करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 8 64, 64 टू 128, यानी कि 290 इक्वल्स टू 128 प्लस 2 डॉट बी एम का स्क्वायर। ओके, अब ये प्लस इधर जाएगा तो माइनस, यानी 290 माइनस 128 इक्वल्स टू 2 इंटू बी एम का स्क्वायर। ये माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा स्टूडेंट्स, इसको माइनस करेंगे तो 162 मिलेगा, यानी कि 8 माइनस 2 करेंगे तो 6 और 1 इक्वल्स टू 2 डॉट बी एम का स्क्वायर इम्प्लाइज दैट हम बी एम का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी 162/2 करेंगे तो कितना आएगा 281। ओके, तो बी एम इक्वल्स क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 81 इम्प्लाइज दैट बी एम इक्वल्स टू 9। बी एम में कितना मिला, 9 मिला। अब हम जानते हैं कि बी एम अगर 9 है तो एम सी भी 9 होगा, चूँकि बी एम इक्वल्स टू एम सी ना इक्वल्स टू 9 एंड बी सी इक्वल्स टू बी एम प्लस एम सी, या इक्वल्स टू बी एम का वैल्यू कितना है 9 प्लस 9, इट मीन्स ये क्या होगा हमारा 18, तो बी सी कितना मिला हमें 18। काफ़ी सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं स्टूडेंट, और इसे तो आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और अगर तुम्हारा फॉर्मूला प्रिपेयर है, थ्योरम्स प्रिपेयर हैं, तो एक्सरसाइज को सॉल्व करते समय कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो दिया हुआ है स्टूडेंट, उसमें स्टार लगा के दिया हुआ है, नहीं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको देख लेते हैं। क्या दिया हुआ हमें इन फिगर, एक डायग्राम दिया हुआ है, पॉइंट टी इज इन इंटीरियर ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस में क्या है, इंटीरियर है। ओके, और दिया हुआ है प्रूव दैट, प्रूव करना है टी एस का स्क्वायर इक्वल्स टू टी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू टी पी का स्क्वायर प्लस टी आर का स्क्वायर एज सॉन इन फिगर। एक हिंट भी दे रहा है स्टूडेंट्स, क्या हिंट दे रहा है, एज सॉन इन फिगर ड्रॉ सेगमेंट ए बी पैरेलल टू साइड एस आर। ए बी क्या करना है, एस आर के पैरेलल ड्रॉ करना, और इस तरीके से ताकि टी जो है वो बीचों बीच आ जाए। यानी कुछ डायग्राम ऐसे दिया, देख लो। क्वेश्चन नंबर 5 हम सॉल्व कर रहे हैं। एक डायग्राम दिया हुआ ऐसे, ये दिया हुआ डायग्राम बोल रहा है पॉइंट है टी, जो यहाँ से यहाँ तक गया है, फिर यहाँ से यहाँ गया है, फिर यहाँ से यहाँ है और यहाँ से। ओके, ये दिया हुआ है, ये हमारा क्या है, P है, ये Q है, ये S है और ये R है। एक हिंट दिया हुआ स्टूडेंट, हमें क्या करना है, उसको AB के पैरेलल, AB एक पैरेलल खींचना है जो कि साइड SR के हो, और ताकि T जो है A और B के बीच में आए, यानी ये जो पॉइंट T है वो A और B के बीच में, तो हमने ये ड्रॉ कर लिया। ये क्या हमारा A है और ये हमारा B है। ओके, अब ये इतना तो हमने कर लिया। अब देखो, अब कंस्ट्रक्शन जो दिया तो कंस्ट्रक्शन उसको लिख देना। कंस्ट्रक्शन में क्या हमने क्या किया है, ड्रॉ अ सेगमेंट ए बी पैरेलल टू साइड एस आर सच दैट ए टी बी, ऐसे दिखा देना। क्या कंस्ट्रक्शन में ऐसे दिखा देंगे, ड्रॉ सेगमेंट ए बी पैरेलल टू साइड एस आर सच दैट, इस प्रकार से कि सच दैट ए टी बी, यानी ए और बी के बीच में क्या रहेगा, टी रहेगा कहीं पे। ओके, अच्छा, एक चीज और भी ऐसा आया है हमारा स्टूडेंट, पी ए ऐसा आया है और क्यू बी भी आया है, यानी कि
ए जो है पी और एस के बीच में है और बी जो है क्यू और आर के बीच में है, तो इसे भी हमें दिखा देना है। कौन से दिखा देना है? पी ए एस एंड क्यू बी आर। ओके, इतना हमने कर लिया। अब इसके आगे हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। काफ़ी सिंपल प्रूफ है स्टूडेंट, बस ध्यान देना, थोड़ा लेंदी है तो कहीं से होना नहीं चाहिए। तो मैं दिखाता हूँ प्रूफ, देखो कितना सिंपल है इसका प्रूफ। यहाँ पे लिख देना प्रूफ। प्रूफ प्रूफ में क्या करेंगे हम स्टूडेंट, सबसे पहले तो क्या है, सेगमेंट हमारा जो पी एस और क्यू आर के पैरेलल है। ओके, सेगमेंट जो पी एस है, पी एस क्यू आर के पैरेलल है, और सेगमेंट ए एस जो है, ए एस है, वो भी क्या होगा, बी आर के पैरेलल होगा ना। इस प्रकार से क्या हो जाएगा हमारा एक क्वाड्रिलेटरल ए एस आर बी जो है, ए एस आर बी, ये क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, तो पैरेलल ही है, तो क्या होगा, वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। और ए एस आर जो है हमारा, ए एस आर, ये क्या होगा 90, ये भी 90, ये भी 90, सब 90 90 हो जाएंगे। यानी कि ए एस जो है वो बी आर के बराबर भी है। अपोजिट है, किस साइड से, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल्स ना। तो इसे हम कर सकते हैं। तो देखो क्या कर लेंगे, हमारा सबसे पहले सेगमेंट ऐसे दिखाएंगे, सेगमेंट पी एस जो है वो पैरेलल है हमारा, सेगमेंट पी एस किसके पैरेलल है, सेगमेंट क्यू आर के, पी एस इसके पैरेलल है। तो सेगमेंट ए एस जो होगा वो भी पैरेलल हो जाएगा सेगमेंट बी आर के ना। अब इसके बाद हमारा ये जो बनेगा, यानी जो क्वाड्रिलेटरल ए एस आर बी है, कौन सा, ए एस आर बी, ये जो होगा ये क्या होगा, इज अ पैरेललोग्राम। क्या होगा ये, इज अ रेक्टेंगल बोल दो या पैरेललोग्राम बोल दो, जो भी है, इज अ पैरेललोग्राम। क्या है ये, पैरेललोग्राम है। ओके, अब पैरेललोग्राम है तो उसके सभी एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री तो होगा ही होगा। इट मीन्स एंगल ए एस आर भी क्या होगा, एंगल ए एस आर हो या कोई भी हो, एंगल एस ए बी हो, जो भी है वो सब क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। एंगल ए एस आर इक्वल्स टू 90, ठीक। अच्छा, जब ए एस आर क्या है 90 है, तो अगर हम इसको, ये जो हमारा ए एस आर बी को अगर चतुर्भुज है जो हमारा, यानी रेक्टेंगल है ना, चूँकि ऐसे दिखा देंगे, चूँकि हमारा जो क्वाड्रिलेटरल ए एस आर बी है इज अ, एक एंगल 90 हो गया, इसका मतलब क्या, बाकी के सभी एंगल क्या हो जाएंगे उसके 90 हो जाएंगे। इसका मतलब ए एस आर बी इज अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। अच्छा, रेक्टेंगल मतलब अगर कोई पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, उसका कब कोई पैरेललोग्राम रेक्टेंगल कब होगा, जब उसका कोई एक एंगल 90 हो जाए या सबके सब एंगल 90 हो जाए। अब कोई एक एंगल 90 हो गया तो उसके सारे के सारे एंगल 90 हो ही जाएंगे। ओके, सो सी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल एस ए बी जो है हमारा, ये जो है एस ए बी, ये भी 90, ए एस आर भी 90, एस आर बी भी 90, ए बी आर भी 90, ये सब 90 हो जाएंगे। यानी एस ए बी इक्वल्स टू एंगल ए बी आर, एंगल ए बी आर इक्वल्स टू 90, दोनों क्या हो जाएंगे, 90 90 हो जाएंगे। इससे मतलब ये पता चला स्टूडेंट, जो हमारा ए एस है वो बी आर के बराबर है और ए बी जो है वो ए आर के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये जो है रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड इक्वल होते हैं। ओके, तो हम इस तरह से कह सकते हैं ए एस इक्वल्स टू बी आर एंड ए बी इक्वल्स टू एस आर। क्यों, क्योंकि ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल है। आप दिखा देना, ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। ओके, ऑपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब ये इक्वल हो गए। अच्छा, अगर ये इक्वल है स्टूडेंट, तो हमें ये भी प्रूव कर सकते हैं कि AP जो है वो BQ के बराबर है, AP BQ के बराबर है। इसी तरीके से सिमिलरली इसे दिखा दो यहाँ पर डायरेक्ट, उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली AP इज इक्वल्स टू BQ या QB, जो भी बोलो, BQ एंड PQ इज इक्वल्स टू AB। इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट कि देखो, जो हमने यहाँ पे किया था AB इक्वल्स टू SR था, और यहाँ पे क्या गया, PQ इक्वल्स टू
ए बी, इसका मतलब ये एस आर जो है पी क्यू के बराबर भी है। ओके, तो लेकिन देखो अगर हमें यूज़ पड़ेगा कहीं तो उसे हम यूज़ करेंगे, अदरवाइज से हम छोड़ेंगे। तो फिर अब हम बात करते हैं अपने एक ट्राइंगल के बारे में। नाउ इन ट्राइंगल, ध्यान से देखना स्टूडेंट, इन ट्राइंगल टी ए एस, टी ए एस यानी ये ट्राइंगल में ये क्या होगा, 90 डिग्री है। यहाँ पे एंगल टी ए एस इक्वल्स टू 90, 10 बाय पाइथागोरस, यहाँ पे लगाना बाय पाइथागोरस, पाइथागोरस हम लगा रहे हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमारा टी क्यू का स्क्वायर जो होगा, हमने कौन सा लिया है ट्राइंगल स्टूडेंट्स, टी ए एस ट्राइंगल लिया हुआ ना। हाँ, तो टी ए एस ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, टी एस का स्क्वायर जो होगा, टी एस का स्क्वायर जो होगा वो किस इक्वल होगा, टी ए का स्क्वायर प्लस ए एस का स्क्वायर। अच्छा, ये तो हमें मिला। ओके, मान लो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 इसे मान लो, ये क्या होगा हमारा इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। नाउ इन ट्राइंगल, अब दूसरा ट्राइंगल हम कौन सा ले रहे हैं, क्यू टी बी ले रहे हैं या टी बी क्यू ले लेते हैं। ओके, इन ट्राइंगल टी बी क्यू, टी बी क्यू में क्या हो जाएगा हमारा, टी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू टी बी का स्क्वायर प्लस बी क्यू का स्क्वायर, ये होगा इक्वेशन नंबर, इसको भी मान लेते हैं 4। इक्वेशन नंबर हम इसको क्या लिया, हमने 4 ले लिया। अच्छा, अगर हम क्या करें, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को ऐड करें, अगर 3 और 4 को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो क्या मिला, देखो टी एस का स्क्वायर, एडिंग यहाँ करें, एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, क्या हो जाएगा हमारा, टी एस का स्क्वायर प्लस टी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू मिलेगा हमें टी ए का स्क्वायर प्लस ए एस का स्क्वायर प्लस टी बी का स्क्वायर प्लस बी क्यू का स्क्वायर। ओके, ये मिला हमें। आगे इतना मिलने के बाद स्टूडेंट फिर हम चलते हैं एक ट्राइंगल किसमें, टी ए पी में, टी ए पी ये वाला ट्राइंगल लेते हैं। नाउ इन ट्राइंगल टी ए पी, एंगल टी ए पी क्या है उसका, 90 डिग्री है। टी ए पी क्या है, 90 डिग्री है। ओके, अब यहाँ पे जब 90 डिग्री है तो बाय पाइथागोरस तो इसमें भी अप्लाई कर देते हैं। पाइथागोरस क्या हो जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, टी पी का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा टी ए का स्क्वायर प्लस प्लस ए पी का स्क्वायर। ओके, अच्छा, और अगर हम बात कर लेते टी बी आर का, ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल टी बी आर, टी बी आर में क्या हो जाएगा, एंगल टी बी आर जो है वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री हो गया स्टूडेंट तो फिर यहाँ पे भी क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा हमारा, टी बी आर हम ले रहे हैं तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, टी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू टी बी का स्क्वायर प्लस टी आर का स्क्वायर। ओके, टी बी का स्क्वायर, सॉरी बी आर का स्क्वायर। अच्छा, ये हमारा इक्वेशन नंबर, इसको मान लो कौन सा, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 7। अब ये क्या हो जाए, यहाँ पे कर लो एडिंग, यहाँ पे ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 6 एंड 7, 6 और 7 को हम क्या करना है, ऐड कर रहे हैं। जब ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे कर देता हूँ ताकि पेज पलटने की जरूरत ना पड़े और आसानी से हो जाए। अब अगर हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, ध्यान से देखो, टी पी का स्क्वायर प्लस टी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू किसके मिलेगा हमें, टी बी का स्क्वायर टी ए प्लस ए पी, यानी टी ए का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर प्लस टी आर का क्या होगा, टी बी का स्क्वायर प्लस बी आर का स्क्वायर। ओके, ये मिल जाएगा हमें। इक्वेशन नंबर इसको हम दिखा देते हैं, इक्वेशन नंबर कितना तक हुआ, 6 तक हुआ है, 7, इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 8। अच्छा, अब हमें मिल गया इक्वेशन नंबर 8।
अब अगर हम कर दें क्वेश्चन नंबर जो हमारा पहले आया था, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5th और इक्वेशन नंबर 8th को अगर हम देखें फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 8th, 8वां इक्वेशन नंबर 5th और 8th क्या हो जाएगा। तो 5th में क्या था हमारा, टी ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस टी बी का स्क्वायर प्लस बी क्यू का स्क्वायर। और जो हमने ये फाइंड किया है टी बी ए वाला, इसमें क्या टी ए का स्क्वायर प्लस ए पी का स्क्वायर टी बी का स्क्वायर प्लस बी आर का स्क्वायर सब प्लस में है यानी, और इसमें जो भी पॉइंट्स थे हमारे वो सब क्या थे, इक्वल थे। हम इसको इस तरह से डायरेक्ट दिखा सकते हैं, टी एस का स्क्वायर प्लस टी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू टी ए कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर टी बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ए एस और ए पी बचा। ए एस और ए पी दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ए एस जो है, ए एस किसके इक्वल है, बी आर के। अभी हम दिखा देंगे इसको फ्रॉम 5th एंड 8th क्या हो जाएगा हमारा, टी एस का स्क्वायर प्लस टी क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, टी पी का स्क्वायर प्लस टी आर का स्क्वायर। अच्छा इसमें देखना टी ए इसमें भी है, कैंसिल आउट हो जाएगा, टी बी कैंसिल आउट हो जाएगा। और एक चीज़ है इसमें, और हमारा जो ए एस है, ए एस इक्वल्स टू बी आर है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। और बी क्यू जो है वो हमारा किसके इक्वल है, ए पी के इक्वल। देखो बी क्यू ए पी के इक्वल है। ओके तो क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर, ऐसे दिखाना, सॉरी यहाँ पे ऐसे दिखाना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर, देखो यहाँ पे ए एस इक्वल्स टू बी आर। अच्छा ये मैंने ए एस इक्वल्स टू बी आर और ए पी इक्वल्स टू बी क्यू। यहाँ पे देखो अगर हम रख दें दोनों वैल्यू ए पी के प्लेस पे अगर हम रख दें, या फिर एक मिनट रुक जाओ, इसको ऐसे मत दिखाओ, मैं बताता हूँ दूसरे मेथड से। अगर हम करें टी ए पी कहाँ है हमारा, ए पी रहा, ए पी किसके इक्वल है, बी क्यू के, और बी आर किसके इक्वल है, ए एस के। इस तरह से लिख सकते हैं इसको हम। तो हमारा क्या हो जाएगा, याद रखना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 क्या हो जाएगा, टी पी का स्क्वायर प्लस टी आर का स्क्वायर इक्वल्स टू टी ए का स्क्वायर एंड यहाँ पे और दिखा दें, एंड ये इक्वेशन नंबर 8th इक्वेशन 1st 2nd और 8th थी। 1st 2nd और 8th से हमारा क्या हो जाएगा, टी ए का स्क्वायर, ए पी के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, ए पी कहाँ पे हमारा, देखो ए पी के प्लेस में बी क्यू लिख सकते हैं, यानी कि बी क्यू का स्क्वायर प्लस टी बी का स्क्वायर प्लस बी आर के प्लेस क्या लिख सकते हैं, बी आर के प्लेस ए एस लिख सकते हैं प्लस ए एस का स्क्वायर, यानी इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं इक्वल्स टू टी ए का स्क्वायर, ए एस को हम पहले कर लेते हैं यहाँ पे, ए एस का स्क्वायर प्लस टी, फिर टी बी हम यहाँ पर लिखते हैं टी बी का स्क्वायर प्लस बी क्यू को यहाँ पे लिख देते हैं बी क्यू का स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट हमें क्या मिला, टी पी का स्क्वायर प्लस टी आर का स्क्वायर क्या मिला, टी ए का स्क्वायर प्लस ए एस का स्क्वायर प्लस टी बी का स्क्वायर प्लस बी क्यू का स्क्वायर। और सेम वही चीज़ किसका है, टी एस प्लस टी क्यू का है। देखो टी ए का स्क्वायर, ए एस का स्क्वायर, टी बी स्क्वायर और प्लस बी क्यू स्क्वायर, यानी इसे क्वेश्चन नंबर हम इसको हम दिखा दें 9। फ्रॉम इक्वेशन 5th एंड 9th, 5th और 9th क्या हो जाएगा हमारा, टी 5th में क्या है, टी एस का स्क्वायर प्लस टी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी पी का स्क्वायर प्लस टी आर का स्क्वायर। और ये हमें क्या करना था स्टूडेंट, प्रूव करना था। और यहाँ क्या हो गया, प्रूव। तो स्टूडेंट देखो देखने में तो बहुत लेंदी लगा कि काफ़ी लेंदी न्यूमेरिकल से कुछ नहीं, लेकिन हमने कुछ नहीं किया इसमें स्टूडेंट, हमने एक कंस्ट्रक्शन दिया, जैसे उसने हमें हिंट दिया था उसी के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, एक कंस्ट्रक्शन कर दिया। उसके बाद एक ट्रायंगल ये लिया, एक ट्रायंगल ये लिया, एक ट्रायंगल ये लिया, एक ट्रायंगल लिया, यानी कि 4 ट्रायंगल। कौन कौन से ट्रायंगल थे हमारे, एक ट्रायंगल तो ये था हमारा, ये वाला ये ट्रायंगल हमने लिया, एक ट्रायंगल हमने ये वाला लिया, एक ट्रायंगल इसे लिया और एक ट्रायंगल इसे लिया, यानी इन चारों ट्रायंगल्स को हमने लिया। और इन चारों ट्रायंगल्स के हेल्प से हमने क्या किया, इसमें सारे ट्रायंगल्स में से एक एंगल जो है क्या है हमारा 90 डिग्री है। और जब 90 डिग्री हुआ तो हमने सब जगह क्या क्या पाइथागोरस थ्योरम, जैसे हमने जब लिया था टी ए एस, यानी जब हमने लिया था टी ए एस ये ट्रायंगल लिया था, तो हमने क्या किया, टी एस में हमने एंगल ए दिखाया तो हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। उसके बाद फिर जो हमने टी बी क्यू लिया, टी ए एस के साथ हमने कौन सा लिया, ये, यानी कि
क्रॉस वाला लिया, इसके साथ हमने ये लिया TAS प्लस TBQ लिया, तो इसमें भी एक 90 है, तो यानी इसमें भी हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया और इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। दोनों ट्रायंगल हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया और दो इक्वेशन बन गया। पाइथागोरस थ्योरम से हमारा क्या हो, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है अपोजिट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और ये हमने दोनों अप्लाई किया और फिर इन दोनों को हमने क्या किया, ऐड करके एक इक्वेशन बना लिया। ओके, फिर उसके बाद दूसरे ट्रायंगल हमने कौन सा लिया, ये वाला क्रॉस वाले लिए ट्रायंगल्स, यानी TAP और TBR लिया हमने। TAB लिया, तुम्हारा इस TAB नहीं है, TAP है वो। ओके, TAP है, TAP हमने लिया। TAP तो उसमें एंगल जो TAP था वो क्या था हमारा 90 था, तो उसमें भी पाइथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई कर दिया, यानी ये एंगल में भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया और इस एंगल में भी हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। फिर तो हमें दो इक्वेशन मिली, दोनों इक्वेशन को हमने ऐड किया तो हमें एक इक्वेशन मिला, कौन सा, TP का स्क्वायर प्लस TR का स्क्वायर, क्या हुआ हमें, TA का स्क्वायर प्लस AP का स्क्वायर प्लस TB का स्क्वायर प्लस BR का स्क्वायर। और इसके पहले हमने एक रिलेशनशिप दिखा दिया था इस वाले तरह कि हमारा जो AS में AS किसके इक्वल है, BR के, और दूसरा क्या है हमारा AP जो है BQ के इक्वल है। और इन्हीं दोनों को हमने यूज़ किया, दोनों का यूज़ करके जैसे यहाँ पे AP के प्लेस पे हमने क्या रखा, AP के प्लेस पे BQ रख दिया और BR के प्लेस पे हमने क्या रख दिया, AS रखा। तो हमने रखा तो हमें क्या मिल गया, TA का स्क्वायर प्लस AS का स्क्वायर प्लस TB का स्क्वायर प्लस BQ का स्क्वायर, ये हमें मिल गया। और यही इक्वेशन किसके था, 5 के बराबर, यानी कि जो हमारे इक्वेशन नंबर 5 देखो, TA का स्क्वायर प्लस AS का स्क्वायर प्लस TB का स्क्वायर प्लस BQ का स्क्वायर इक्वेशन नंबर 5 के इक्वल था। यानी कि इक्वेशन नंबर 5 और 9 से हम क्या बता सकते थे, TS का स्क्वायर प्लस TQ का स्क्वायर इक्वल्स टू TP का स्क्वायर प्लस TR का स्क्वायर। और यही हमें क्या करना था स्टूडेंट, प्रूफ करना था। हमने किया कुछ भी नहीं है स्टूडेंट, हमने क्रॉस के ट्रायंगल्स को लेके पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है और उसको ऐड कर दिया है। ठीक, ऐड करने के बाद दोनों को हमने इक्वल दिखा दिया है कि ये दोनों इक्वल हैं। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, काफ़ी अच्छे से इसे सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल एक्सरसाइज है। तो वीडियो देखो और न्यूमेरिकल खुद से सॉल्व करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम मैथ्स के डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम एक शॉर्ट टेस्ट लेंगे जिसे देखते हैं कि किसका कितना प्रिपेयर है। सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, बट before the next lecture you have to learn and clear your previous topics, previous chapters. Okay, so see you in next lecture.